तो दोस्तों राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए क्या क्या नियम है और किस व्यक्ति को श्री पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए, और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए दीक्षा लेने से पहले। तो आज इस वीडियो में दीक्षा से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप पता लगा पाएँ कि दीक्षा लेने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जो नियम है श्री प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए, उनकी अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं किस व्यक्ति को महाराज जी से दीक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मन क्रम वचन से श्री प्रेमानंद महाराज जी को अपना गुरु मानता है तो उस व्यक्ति को श्री प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेनी चाहिए। और दूसरी मेन बात, वो श्री प्रेमानंद महाराज जी की बातों को फॉलो करता है, उनकी हर बताए हुए रास्ते पर चलता है कि तो वो कहते हैं हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए हमें, तो वो अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसी व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि दीक्षा लेने से पहले आपको सबसे पहले अपने मन से किसी भी गुरु को अपना सच्चा गुरु मानना होता है। ये नहीं कि अगर वो गुरु ट्रेंडिंग में है या फिर कोई और व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं तो दीक्षा ले रहा हूँ तो आप उसके बहकावे में ले लो। आपको किसी भी इंसान से तभी दीक्षा लेनी चाहिए जब आप उनकी बातों से सहमत हो, जब आप उनकी बातों को फॉलो करते हो। अगर आप उन्हें मन से जब गुरु मानते हो तभी आपको दीक्षा लेनी चाहिए। अगर आप उन्हें मन से सिर्फ दूसरों के कहने से, सुनने मात्र से ही उन्हें गुरु मानते हो तो आपका दीक्षा लेना व्यर्थ है। क्योंकि जब तक आप उन्हें जानोगे नहीं, आप उनको समझोगी नहीं कि वो क्या कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो आपका दीक्षा लेना व्यर्थ है। तो सबसे पहले जो दीक्षा लेने का स्टेप है, आप श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनो, उनकी बातों को जानो कि वो हमसे क्या कहते हैं, कि समझो वो हमसे क्या कहते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो। और जब आप उनकी बातों को अपने जीवन में उतार पाओ और उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाओ तो सोचना कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि दीक्षा कोई खेल नहीं है कि आपने सोचा और ले ली। आपको सबसे पहले जो बताए हुए रास्ते हैं आपको सबसे पहले उस पर चलना होगा। अगर आप चल पाते हो, अपने जो भी गंदे आचरण हैं उनको छोड़ पाते हो तो ही आप दीक्षा लो। ठीक है, ये नहीं कि आप कि एक तरफ आप मांस खाते हो, शराब पीते हो या व्यभिचार करते हो या गंदे आचरण करते हो और फिर आप एक तरफ जाते हो कि मुझे दीक्षा चाहिए। तो अगर आप ऐसे हो तो अभी आपको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको अभी अपने आप को सुधारना चाहिए कि मैं उस लायक तो बन जाऊं कि मुझे श्री प्रेमानंद महाराज जी दीक्षा दे दें। ठीक है दोस्तों, तो दीक्षा लेने से पहले ये सोच लेना कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, या मैं अपने आप को सुधार पा रहा हूँ या नहीं सुधार पा रहा, और मैं सच्चे मन से उन्हें गुरु मानता हूँ या नहीं मानता। मतलब हमें अपने गुरु की जो बताई हुई बातें होती हैं वो उसे आंख बंद करके भरोसा करना होता है। ये नहीं कि उन्होंने ऐसा किया तो उस पर आप तर्क वितर्क करोगे। क्योंकि गुरु की आज्ञा ऐसे होती है जैसे कि एक भगवान की आज्ञा। तो इसलिए अगर आप बिना तर्क वितर्क करे जो गुरु बताएं उस चीज़ को फॉलो कर सको तो ही आप दीक्षा के लिए अभी एलिजिबल हो। अगर आप अपना दिमाग चलाते हो कि ये ऐसे क्यों कह दिया, इसके पीछे क्या रहस्य है, नहीं मैं तो ये करूँगा, तो फिर आप अपना दीक्षा मत लो। आप सिर्फ पहले उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। तो दोस्तों दीक्षा लेने से पहले आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है, उन नियमों को अब ध्यान से आप सुनिए। तो दोस्तों पहला नियम ये है कि आपको प्रतिदिन 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की करनी है और जो खाली समय बचे उस वक्त आपको राधा नाम का जाप करना है काउंटर से। तो ये है पहला नियम। और दूसरा नियम है कि आपको अपने मस्तक पर श्री वृंदावन धाम का रज का तिलक अपने मस्तक पर बिंदी की तरह लगाना है। और जो सांप्रदायिक तिलक है वो आपको दीक्षा के बाद ही धारण करना है। अगर आपने दीक्षा नहीं ली, आप सिर्फ वृंदावन की रज का तिलक अपने माथे पर लगाएं। अगर आपने दीक्षा नहीं ली तो आप जो सांप्रदायिक तिलक है उसको अपने माथे पर धारण ना करें। यह है दूसरा नियम। और तीसरा नियम है आपको अपने गले में 2 राउंड वाली तुलसी की माला धारण करनी है। और चौथा नियम है दीक्षा लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ये प्रतिदिन पाठ करने हैं। जैसे आपको श्रीहित चतुरासी के डेली 12 पद पढ़ने हैं बिना अर्थ वाली दीक्षा लेने से पहले। और दूसरा आपको श्रीहित राधा सुनिधि जी का श्रोता अर्थ सहित 10 श्लोक डेली पढ़ने हैं। तीसरा आपको श्रीहित सेवक वाणी का अर्थ सहित 5 चंद पढ़ने हैं।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, आपको दीक्षा लेने से पहले इन सब चीज़ों का प्रतिदिन पाठ करना है, कंठी धारण करनी है और आपको माथे पर तिलक लगाना है, सांप्रदायिक तिलक नहीं लगाना। तो ये सब चीज़ें आपको रेगुलर फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप दीक्षा के पात्र बनोगे, नहीं तो उससे पहले आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गई कि हमें दीक्षा लेने से पहले क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमें दीक्षा लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का त्याग करना है या फिर क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो दीक्षा लेने से पहले आपको तुलसी माला की जगह नीम की माला से जाप करना है, और जो आपकी माला की झोली है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उस पर किसी भी तरह का चित्र नहीं होना चाहिए या किसी तरह का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको दीक्षा लेने से पहले ही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, आपको मांस मच्छी और प्याज लहसुन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, और आपको भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाना है। और आपको किसी भी तरह का नशा, जुआ या व्यभिचार नहीं करना। और अगर कोई माता या बहन है या उसको मासिक धर्म है, तो उसको उस वक्त पर किसी भी माला को नहीं छूना या किसी भी विग्रह को नहीं छूना, उसको उस वक्त सिर्फ काउंटर से ही जाप करना है। और सबसे मेन चीज़ कि दीक्षा लेने से पहले आपको अपने घर वालों की सहमति ज़रूर होनी चाहिए। बिना घर वालों की सहमति के आप श्री प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा नहीं ले सकते। और जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे होगे तो आपको कुछ कुछ अंतराल में श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि मैं ये सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। तो जब उनको सही लगेगा कि अब आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको टेस्ट करेंगे, मतलब सारी चीज़ें पूछेंगी कि आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हो और क्या आपका मकसद है, जो हमने आपको नियम बताए हैं क्या आप उन सबको फॉलो कर रहे हो। तो जब वो आपको सही तरीके से परख लेंगे और आपको जांच लेंगे, तो जब आप उनके टेस्ट में सफल हो जाओगे तो सही समय के बाद वो आपको दीक्षा दे देंगे। तो दोस्तों ये सब नियम हैं जो आपको दीक्षा लेने से पहले फॉलो करने होंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी होगी जैसे मैंने बताई। तो वही बात आ गई कि आप सबसे पहले आप सत्संग सुनो, अपने आप को सुधारो, जो जो महाराज जी कहते हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करो। तो अगर आप दीक्षा लोगे तो भी ठीक है, अगर आप दीक्षा नहीं लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बहुत दूर रहते हैं श्री प्रेमानंद महाराज को, अपना मन से, क्रम से, वचन से, हर चीज़ से उनको अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप दीक्षा लोगे तभी आपको जीवन में कुछ बदलाव दिखेंगे या आपको फल मिलेगा। तो मेन चीज़ वो कहते हैं कि आप दीक्षा लो ना लो, जो श्यामा शाम का है, जो कृष्ण राधा का है वो मेरा है, चाहे वो मेरे पास हो चाहे ना हो। तो आप उनको मन से भी अपना गुरु मान सकते हैं। तो अगर आप सक्षम नहीं है वहाँ जाकर दीक्षा लेने के, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने जीवन में कि आप सफल नहीं होगे या आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आपको सिर्फ जो उनके बताए हुए वचन हैं उनको फॉलो करना है, और आप अपने जीवन को कल्याण के मार्ग की तरफ उसे बढ़ा देंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए थी जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि दीक्षा के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कैसे मुझे दीक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मुझे तिलक लगाना है, कैसे मुझे कंठी धारण करनी है या मुझे रज लगानी है। तो इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। तो दोस्तों फिर यहीं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और भविष्य में ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए लगातार वीडियोस बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।